हम गाते रह जाएंगे लेकिन टाइम हमारा सारा खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम अपने वचन को, प्रभु के वचन को आदर देंगे और वचन को आमंत्रित करेंगे। जबकि हमारे बीच में भाई आते हैं, हम इस कोर्स को गाएंगे। अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह 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 परमेश्वर का नया जीवन देना हमें, पापों से छुड़ाता हमें, नया जीवन देता हमें। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का अनुग्रह 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 परमेश्वर का अनुग्रह लहू से धोता हमें, छुटकारा देता हमें, लहू से धोता हमें, छुटकारा देता हमें। अनुग्रह क्या उसका अनुग्रह है? क्या उसके अनुग्रह ने हमको बचाया है? क्या उसके वचन ने हमें शांति दिया है? क्या उसका अनुग्रह आज हमारे लिए हाथ चला है? अगर उसका अनुग्रह नहीं होता तो भाइयों बहनों आज हम यहाँ नहीं होते। लेकिन ये उसका अनुग्रह है। कोई बोल नहीं सकते मेरे ताकत से, मेरे बल से, मेरे पैसे से मैंने किया है। ये केवल उसका अनुग्रह है। अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाना है। हालेलुया। क्या प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे अपने सिरों को झुकाते हुए। प्यारे पिता आसमानी खुदावन, फिर से एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे इस महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तूने वादा किया है ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर इस कामों को तू कर रहा है प्रभु। और सही में तूने अनुग्रह हमारे लिए किया पिता। इन कठिन दिनों में, मुश्किल दिनों में शैतान हमारे पीछे चारों तरफ से लगा है, फिर भी तेरा अनुग्रह हमें छोड़ नहीं पा रहा है। तेरा अनुग्रह ने आज तक हमें संभाला, आज तक हमें बचा के रखा और प्रभु आज तक जिंदा रखा है प्रभु, ताकि केवल तेरे लिए कि हम तेरी महिमा करें प्रभु। और तूने सुंदर दिन, आज का दिन है 2025 में प्रभु, फिर एक बार मौका दिया प्रभु। इस लुधियाना के अंदर वह पिता तेरी सेवा होने के लिए द्वार खोल दिया प्रभु। भाई पीतर के घर में तूने हमें रास्ता बनाया प्रभु। और प्रभु जी तूने अपने बच्चों को, तूने अपने संतों को यहाँ इकट्ठा किया प्रभु, ताकि पिता तेरी महिमा आत्मा और सच्चाई में हो जाए प्रभु जी। हम सारे गीतों के लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु, उस सुंदर से आराधना के लिए धन्यवाद देते प्रभु, और उन स्पेशल गीतों के लिए प्रभु आपके आभारी प्रभु। सही में प्रभु ये तेरी दया है प्रभु, और तूने शैतान को फिर एक बार लज्जित किया है प्रभु, और आने वाले दिनों में और तू लज्जित कर देगा, क्योंकि सब कुछ तेरा है प्रभु। आदर भी तेरा, महिमा भी तेरी, गौरव भी तेरा, सब
भी है सब तेरा है प्रभु। और आज की शाम खुदावन से एक बार मुझे तू अपने क्रूस के हाथ छिपा दे प्रभु। तू तो जानता है, मूसा बोलता मैं तोतरा और ढोका हूँ, मुझे ठीक से बोलने आता नहीं, लेकिन तूने मूसा को कहा, मूसा मनुष्य का मुंह किसने बनाया? क्या मैं वो यहोवा नहीं है? प्रभु आज के सब तू वही यहोवा है और तू कभी नहीं बदलते प्रभु। तू मुझे भी छू ले प्रभु और मैं ओठों को छू ले प्रभु। ओ प्रभु बोलने वाला मैं नहीं है, तेरे आत्मा बात करने के प्रभु। प्रभु मैं विश्वास करते तेरा वचन कल आज युगानिक सर्वदा एक सा है प्रभु। पिता जो भी वचन आज की सब हम पढ़ने वाले, पिता नबी बोलता है वचन पहले से अभिषेक किया गया है प्रभु। वो पवित्र आत्मा का प्रकाशन उस वचन के ऊपर आने दे प्रभु, और मैं घटता जाए और तू बढ़ता जाए प्रभु। प्रभु तेरे वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर प्रभु, और एक प्रकाशन हमारे लिए खोल दे प्रभु, क्योंकि सबकी मोड़ खोल चुकी है, प्रकाशन आजाद किया है प्रभु। आज की रात तो हमसे बातें कर प्रभु, ताकि प्रभु तेरी महिमा हो जाए। सारे कांग्रेगेशन को तेरे हाथों में देते, इस घर को तेरे हाथों में देते प्यारे प्रभु। तेरे दूतों की बाढ़ चारों तरफ लगा दे प्रभु, और फिर एक बार तेरी महिमा होने दे। आगे का समय तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना विनंती को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन। क्या कलीसिया आमीन कहेगी? हालेलुया। क्या आप वचन के लिए तैयार हैं? आइए हम वचन में जाएंगे। अपने बाइबल को खोलते, पहला पेतरस उसका दूसरा अध्याय 6 से 8 तक पढ़ेंगे। पहला पेतरस दूसरा अध्याय 6 से 8। जिसको भी मिलता है वो पढ़ सकते भाई बहन। पहला पेतरस दूसरा अध्याय 6 और 8। 6 से 8। जो धर्म पुस्तक विच है ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹਾਂ, ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮੋਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰੱਦਿਆ ਸੋਈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। उसी तरह से दूसरा पेतरस उसका दूसरा पेतरस पहला अध्याय 4 से 11। जिन्हां दे राही ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲੋਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਕਰਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਪਰਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਦੇ ਠੇਡਾ ਨਾ ਖਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਦੀਪਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ करना मिलेगा। और आखिरी वचन पढ़ेंगे जकरिया की किताब उसका चौथा अध्याय 6 से 7। जकरिया की किताब चौथा अध्याय 6 और 7। तब उसने मुझे उत्तर दे के कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। परमेश्वर पढ़े गए वचन को आशीष करें। आप सब लोग बैठ सकते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्या हम प्रभु के लिए ताली मार के धन्यवाद देंगे? क्या आप लोग आनंदित हो? हालेलुया। आप लोगों को देख के हमें बहुत आनंद मिल रहा है, क्योंकि दाऊद ने कहा भजन संहिता में ये
सारे भाई बहन एक साथ आ जाते वो एक आनंद अलग होता है। क्या संतों को मिलना एक अभिषेक तेल के नहीं होता है जो हारून के सिर के ऊपर से तेल लगा गया है, वो अभिषेक के तेल उतरता है। क्या संतों को मिलना अभिषेक का है? क्योंकि यहोवा आया है। क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो? हालेलुया। 2025 के लिए प्रभु ने वादा किया है, इस दुल्हन को बदलने वाला है। जो दुल्हन आज है वैसी नहीं रहेगी, लेकिन उसको बदलने वाला है। अगर गीत गाया गया आने वाला आया है, जो आ रहा है, तो किसके लिए आ रहा है? क्या ढीला ढाला औरत को लेके जाने के लिए? क्या कमजोर दुल्हन को लेके जाने के लिए? वो आया है तो उसको सिद्ध दुल्हन चाहिए। अगर मेरा पिता स्वर्गीय सिद्ध है तो दुल्हन में सिद्ध बनना चाहिए। वो हमें आधा दुल्हन नहीं देखना चाहता है, वो हमें ढीला ढाला नहीं देखना चाहता है, वो हमें ठंडा गुनगुनाता नहीं देखना चाहता है, वो हमें समझ सिद्ध करने वाला देखना चाहता है। हमारी आराधना से शैतान डरना चाहिए, हमारी प्रार्थना से शैतान डरना चाहिए, हमारी आवाज से शैतान डरना चाहिए। हमारे राजा की ललकार होती है, हमारा ललकार है, क्या चिल्लाना है, क्या छुटकारा है, क्या छुटकारे का संदेश आया है, क्या गर्जना तुम्हारे खोल गई है, क्या शादी मौत हुई है, तुम्हारा नाम लिखा गया है, तो तुम कैसे शांत बैठ सकते हो? जब भाई ब्राह्मण ने अपना नाम देखा, क्या वो बगीचे में नाचने लगा? अपना नाम देखा, आज के सब कोई शांत नहीं बैठेगा। छोटे से छूट रहने दो, लेकिन वही आग का सतूर हमें छूने वाला है। आप लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये बेदारी का समय है, आग लगा है, और एक बार आग लगने के बाद बुझती नहीं है। भाई ब्रैनम ने कहा ऐसी आग लग जाएगी पवित्र आत्मा की, सारा अमेरिका का पुलिस भी उसको रोक नहीं पाएगा। तो पवित्र आत्मा की आग एक बार बुलंद में लग जाएगी, कोई शैतान तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उस मंदिर के अंदर, हर दूसरे के अंदर, हर जगह जगह पे आग लगेगी। क्या नबी ने कहा है इस आग को बुझाना नहीं है। जैसे वो काम अपने घोंसले को हिलाते संदेश के अंदर नबी कहता है पवित्र आत्मा की आग और बढ़ना चाहिए, तुम्हारे अंदर प्रार्थना की जाग और बढ़ना चाहिए, तुम्हारी संगति और बढ़ना चाहिए, तुम्हारा आनंद और बढ़ना चाहिए, तुम्हारा धन्यवाद और बढ़ना चाहिए। आज की शाम प्रभु ने अनुग्रह किया हमारे लिए, और मैं बॉम्बे रिवाइवल चर्च की तरफ से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह। हाँ, भाई डैनियल हमारे बीच में है, कल की सेवा हमारे बीच में होएगी। वही आग के सतून हमारे बीच में काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में हमारी सेवा आगे आगे बढ़ती जा रही है। आप हमारे लिए दुआ में याद रखना, ताकि परमेश्वर का वचन और आगे बढ़े। क्या योद्धा आगे बढ़ता है? योद्धा कभी डरता नहीं है, योद्धा कभी घबराता नहीं मिलिट्री को देख के। वो जानता है मैं किसके लिए खड़ा है, वो जानता है मेरे पास क्या हथियार है, वो जानता है मैं क्या तैयारी करके आया है। शत्रु जितना बड़ा है वो बात नहीं है, मेरे पास क्या है, क्योंकि मेरा वचन शत्रु से ऊपर का है। इसलिए हम डरने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हमारा नबी ने बात किया है। हमारे नबी ने बोल दिया ऐसी दुल्हन आ रही है, वो काटेगी और छाटेगी, वो शैतान को उखाड़ के फेंक देगी। अब शैतान का समय खत्म हो गया। बोल दो शैतान को, समय खत्म हो गया। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु हमारे लोगों के साथ मिलने आया है। हम किसी साधारण व्यक्ति को मिलने नहीं जा रहे, लेकिन हम जानते हैं अगर हम दुल्हन है तो हम अपने दूल्हा से मिलने जा रहे हैं। आज की शाम मेरे पास एक छोटा सा संदेश आपके लिए। मैं नहीं जानता कि मैं पूरा कर पाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा अनुग्रह करे। और मेरा शीर्षक है अनुग्रह का संदेश दुल्हन के लिए संपूर्ण छुटकारा देता है। क्या ये अनुग्रह का संदेश है? अगर परमेश्वर एक धोखेबाज व्यक्ति याकूब को
बदल सकता है, उसके ऊपर इतना अनुग्रह कर सकता है। जिसने अपने मामा को भी फंसाया, जिसने अपने ससुर को भी फंसाया, फिर भी प्रभु ने उसके ऊपर इतना अनुग्रह किया कि मैंने याकूब से प्रेम किया, ये सब को छोड़ दिया। अगर याकूब जैसे धोखेबाज को प्रभु बदल सकता है, तो आज की सब मुझे आपको बताना है कि इस दुनिया के बारे में क्या है। क्या इस शरीर को बदलेगा नहीं? क्या वो अपने शरीर में लाएगा नहीं? ये किसी मनुष्य का वादा नहीं है, लेकिन ये यहोवा यूं कहता है, मैं तुम्हें बदलने के लिए आया है। इस शाम का संदेश उजाला का संदेश है। इस शाम का संदेश तुम्हें अनुग्रह से बदलने वाला है। क्या पौलुस ने कहा ये तेरा बदलने वाला है? क्षण भर में, पल भर में, आंखों की पपड़ी लपटे हम बदलने वाले हैं। ये शाम का संदेश है जो भाई ब्रानम के द्वारा प्रभु ने भेजा है, क्योंकि दुल्हन ऐसी रहने वाली नहीं है। हम ओरिजिनल स्थान में लौटाने वाले हैं। हम आदम के स्थान में लौटाने वाले हैं। क्या आदम और हवा थी? क्या शब्द बोला जाता था? क्या स्पोकन वर्ड था? वो दुल्हन लौटाई जाएगी। क्या वचन ने हमें लौटाया? क्या मलाकी 4 ने आपको लौटाया? क्या आपका विश्वास लौटाया? ये मलाकी 4 का संदेश है, ये लौटाने का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रेरणा है, ठीक से सुनना। जिस राज मिस्र ने ठुकराया, उसी को हमने अपनाया। जिस राज मिस्र ने जिसको ठुकराया, उसी को हमने अपनाया। क्या आपने अपनाया? मैंने उसको अपनाया। नबी ने बोला मैंने मेरा वोट उसको दे दिया है। कोई देर ना देगी, मैंने मेरा वोट उसको दे दिया। क्या कोई दुल्हन यहाँ बैठी है जिसने अपना वोट यीशु को दिया है? दुनिया ने ठुकराया, कितने लोगों ने उसको ठुकराया, लेकिन कोई तो पेतरस था, कोई तो यूहन्ना था, कोई तो सामरिस हुई थी, हालेलुया, जिसने उसको ठुकराया नहीं, लेकिन वो उसके चरणों में आ गई। क्या बेबी चली थी उसके चरणों में आई? क्या उसने उसके पैर धोए? कोई तो उसके पैर धोने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। और मेरा विषय है चोटी की पत्थर की सेवकाई। अब हम चोटी की पत्थर की सेवकाई करने आए। हम पिरामिड संदेश के ऊपर आज थोड़ा सा ध्यान करेंगे। जिस संसार में हम रह रहे थे, हम इस संसार के ईश्वर की सेवा करते थे, लेकिन आज की शाम हम संसार के ईश्वर की सेवा करने नहीं आए हैं, हम उस चोटी की पत्थर की सेवा करने के लिए आए हैं। क्या तुम तैयार हो? क्या उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो? हालेलुया। किसी को तो ठहराया है। नबी बोलते पहले से तुम्हें ठहराया है। उस स्त्री को पहले से प्रभु ने ठहराया था। शिमोन पौलुस भी जानता नहीं था, वो तो यीशु की निंदा करने के लिए तैयार था, वो तो उसको दोष लगाने के लिए तैयार था, वो उसका स्वागत करने को तैयार नहीं था। लेकिन उसी घर के अंदर, उसी शिमोन के सामने खुदावंद प्रकट होने वाला है। वो दिखाने जा रहे शैतान को कि शैतान तू मुझे झूठा बोलेगा, तू मेरे पर दोष लगाएगा, तू बोलेगा झूठा नबी है, इसको कौन छू रही है, लेकिन मैंने उसको ठहराया है। और जिसको खुदा ने ठहराया उसको कौन रोक सकता है? अगर खुदा ने आपको ठहराया ब्रदर, आपको कौन रोक सकता है? फिर आपको अगर ठहराया है, आपको कौन रोक सकता है? कोई भी परिस्थिति, चाहे हालत, आपको रोक नहीं सकता है। यही तो वादा है, यही तो परमेश्वर ने वादा उनके समय में दिया है। मेरी दुल्हन को कोई रोक नहीं सकता है। क्या इस दुल्हन को कोई रोकेगा? कोई रोक नहीं पाएगा। क्या समय आया है, राजा की चोटी की पत्थर की सेवा होना चाहिए। बहुत सारे नए लोग हैं जो पिछले बार मैं आया था इधर, और मेरा जो संदेश यहाँ हुआ है, यहाँ के भाइयों बहनों से पूछता है क्या आपको याद है मैंने क्या प्रचार किया था? क्या रिबेका आप तैयार हो? क्या कोई रिबेका है यहाँ? मैं तो आप सब लोग रिबेका है। और वो दूल्हा की आवाज आ रहा है, क्या दुल्हन को वो कह रहा है क्या कोई तैयार है जाने के लिए?
अभी रिबेका छोटा बेटी तो नहीं है, बच्ची नहीं है, दूध पीने वाली बेटी नहीं है। वो तो समझदार हो गए, वो जानती है मैं क्या निर्णय लेने पे है, मैं कौन सा एक्शन लेने पे है, मैं मेरा कदम कहाँ पे रखने वाली है, समझ आ गई। हम मूर्ख कुमारी नहीं है जिसके पास समझ नहीं है, लेकिन पाठशाली कुमारी है जिसके पास समझ है, और वो रिबेका है, वो रिबेका है जिसके पास समझ थी। भाइयों ने कहा हमारे बहन से पूछ लो, वही जवाब देगी। और उनके भाई उसके पास गए, क्या रिबेका तू तैयार है, क्या रिबेका तू तैयार है? उसने ये नहीं बोला मैं मम्मी से पूछ के आती है, मैं डैडी से पूछ के आती है, मैं हमारे चाचा से पूछ के आती है। उसने अपना उधर ही जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। आज दुल्हन को पूछना नहीं पड़ेगा, क्या तुम उसकी सेवा करोगे, क्या उसके लिए धन्यवाद दोगे, क्या उसके आनंद करोगे? एक सच्ची दुल्हन उसकी धन्यवाद देता है, एक सच्चा दुल्हन उसकी वर्शिप करता है, और बाजू वाले से डरता नहीं है। वो बाजू में कौन बैठा उसको देखता नहीं है, वो मुझे क्या बोलेगा, वो मुझे हंसेगी, ए शराब। मैं जानती हूँ मैं किसके लिए आई हूँ, मैं जानती हूँ मेरा दुल्हन कौन है, मेरे दुल्हन को क्या चाहिए मैं करूँगी। क्या रिबेका ने पानी पिलाया, यीशु को पानी पिलाया, मैंने बोला उसी ने उससे अपने मालिक से मिलाया। हालेलुया। अगर वो रिबेका ने जवाब दिया हाँ मैं जाऊंगी, उसको ईसा के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था भाई पीटर, उसको ईसा के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी, वो तो उसको पहचानती भी नहीं थी, जानती भी नहीं थी, ना बोली है ना कोई समझे। ये पवित्र आत्मा काम कर रही है। एक संदेश उसके बीच में आया, रिबेका के पास एक बीच में संदेश आया, खुदा का नबी ने एक संदेश वहां भेजा। अब्राहम एक नबी था, अब्राहम ने अपने एलीशा को भेज दिया, जहां मेरे बेटे के लिए सिद्धमन ढूंढ। ना रिबेका कुछ जानती थी, लेकिन उस संदेश ने रिबेका को तैयार किया, उस संदेश ने रिबेका को ऐसे खींच लिया, वो अपने माँ बाप का घर भूल गए। क्या दुल्हन तुम अपने माँ बाप का घर भूलना चाहते हैं? क्या तुम संसार को भूलना चाहते हैं? अगर तुम्हारा दूल्हा बुला रहा है तो आज के साथ तुम्हें जवाब देना है। आज के शाम खुदावंत तुम्हें कहता है, क्या तू मेरी सेवा करेगा? क्या तू मेरे लिए जिएगी? क्या तू मेरे लिए बॉम्बे सेवा के लिए जाएगी? क्या तू मेरे लिए टाटा नगर में जाएगी? क्या तू मेरे लिए पाकुल में जाएगी? एक दुल्हन बोलती है हाँ प्रभु मैं जाऊंगी, लेकिन जो कारण देते हैं ना वो दुल्हन नहीं। जो 10 बार सोचते हैं ना मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मीटिंग में जाऊं कि नहीं जाऊं, वो दुल्हन नहीं है। कभी कारण नहीं ढूंढा, उसके पास जैसा मैसेज आ गया उसका जवाब तैयार हो गया। क्या तुम्हारे एलियेजर आया है? क्या नबी ब्रानम ने तुम्हारे मैसेज लाया है? क्या शाम की दुल्हन बुलाई गई है? वो वेट नहीं करेगा, वो दुनिया में रुकेगी नहीं, संदेश तुम्हें बाहर निकालेगा। क्या वचन कहता है मेरे लोगों बाहर निकल जाओ, क्योंकि समय खत्म हो चुका है। अब दूल्हा का आगमन नया दौर पे है, और कितना दुनिया में हम जिएंगे, और कितना संसार में हम घूमते रहेंगे, और कितने लोगों के साथ हाथ मिलाए करेंगे। अब समय नहीं है, अब सेपरेट होने का टाइम आ गया है। अब खुदा ने अपने दुल्हन को सेपरेट करना चाहता है। खुदा ने रिबेका को उसके माँ बाप के घर से सेपरेट किया, क्योंकि इसहाक वहां खड़ा है। क्या शाम के समय में इसहाक ध्यान करने के लिए आया था? क्या वो बगीचे में आया था? वो भी इंतजार में था, कोई तो रिबेका आएगी। वो भी ध्यान कर रहे हैं, वो भी अपना आंखों को यहाँ वहां लगा के देख रहा है। आज भी यहोवा तुम्हें देख रहा है, आज के शाम परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। क्या कोई मेरी यहाँ दुल्हन रिबेका बैठी है तो मेरे लिए आएगी? उसकी नजर और उसकी नजर एक हो गया। ये ऊंट के ऊपर बैठी है और वो ध्यान करने के लिए बगीचे में आया है। क्या शाम का समय में यहोवा उतर के आया है? क्या शादी उम्र खुल चुकी है? क्या बलि स्वर्गदूत आया है? किसके लिए? अपने दुल्हन को मिलने के लिए। वो डिनोवेशन को मिलने के लिए नहीं आया है, वो मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट प्रेसबिटेरियन को मिलने के लिए नहीं आया है, वो अपने दुल्हन को
क्योंकि हुक्का माँ की आवाज केवल हुक्का की आवाज सुन सकता है, मुर्गी का बच्चा नहीं सुनेगा। है? मुर्गी के बच्चे बोलेंगे क्या आवाज है, बहुत विचित्र आवाज है, लेकिन हुक्का बच्चे जानता है ये मेरी माँ का आवाज है, ये मेरे आवाज से मिलता जुलता आवाज है, और कोई आवाज नहीं, वो स्वर्ग से आने वाली है। क्या सातवीं गर्जना आ चुकी है, सेवन थंडर आपके लिए खोल गया है, क्या मंगलों का प्रकाशन आया है, तो तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, तुम बंधन में नहीं हो, शैतान तुम्हें रोक नहीं सकता है, हालत परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकता है, तुम्हें उस स्थान में आना है, क्योंकि उसका जवाब भी आया है जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन, ना तो बल से ना तो शक्ति से, मेरे आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर ने ये नहीं बोला मैं करूंगा, होएगा, होगा। ये पूरा प्रश्न विरान हो गया। आत्मा लड़ता है, इसलिए नबी बोलता है सातवीं कलीसिया के युग के बाद ये जो बीच में गैप दिखा है, यहाँ पिरामिड बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ आप जानते हैं ये बीच में जो खाली गैप है वो किसके लिए रखा है? हालेलुया। परमेश्वर सात कलीसिया के बाद में जब सिरे का पत्थर चोटी का पत्थर आने से पहले और इस देह को जोड़ने से पहले बीच में जो गैप खाली है वो पवित्र आत्मा का गैप है। यहाँ कोई मनुष्य की मिनिस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई मनुष्य अधिकार नहीं चला रहा है, यहाँ अधिकार केवल पवित्र आत्मा ही चलाएगा और पवित्र आत्मा ही इसको जोड़ेगा, क्योंकि देह और सिर छूटना चाहिए है, तब एक संपूर्ण देह खड़ा होता है। एक मनुष्य का सिर अलग करने से तो देह परिपूर्ण नहीं है, इस देह को जोड़ने के लिए सिर चाहिए, और जब सिर होता है तब एक देह खड़ा होता है। मसीह का देह जोड़ने के लिए मसीह आना चाहिए, और उसी चोटी के पत्थर को राज मिस्र ने ठुकराया है, उसी को डिलाइट कर दिया है, लेकिन आज आया है अनुग्रह के युग में, वो आया है अनुग्रह होके वो पुकार के आया है। इसीलिए पौलुस कहता है रोमी की किताब के अंदर, कोई घमंड ना करे अपनी बातों पे कि मैं अपने कर्म से बच गया, मैं ये था मैं वो था, नहीं। पौलुस क्या कहते हैं सुनो, रोमी की किताब 11 अध्याय में, ठीक इसी रीति से इस समय में भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। अगर प्रभु ने अनुग्रह के द्वारा बचाया है तो अनुग्रह ही है, तो कर्म के द्वारा बोल नहीं सकते मैं अच्छा था, मैं इतना पढ़ा लिखा है, मैं एक घराने का है, मैं स्वयं छू, मेरे पास ये डिग्री है, कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे कर्म से तुम बचने वाले नहीं है, तुम्हारे अच्छे से तुम बचने वाले नहीं है, ये तो केवल उसका अनुग्रह है। पौलुस कहता है ये अनुग्रह है, नहीं तो ये अनुग्रह नहीं रहेगा। तो कभी भी अपने आप के ऊपर घमंड मत करो, कभी भी अपने आप को बड़ा मत मानो, अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाओ। नबी कहता है दाऊद के पास, जब दाऊद ने गलती किया, जब दाऊद ने व्यभिचार किया और दाऊद को जो नहीं करना चाहिए वो उसने किया, क्या हो गया? परमेश्वर का चुना दास दाऊद, जिसके बारे में परमेश्वर बोलता है दाऊद मेरे मन के जैसा मुझे मिला है, और जब परमेश्वर दाऊद के बारे में गवाही देता है और वही व्यक्ति व्यभिचार करता है, उसने गलत काम किया, आप सारे जानते हैं, लेकिन दाऊद से परमेश्वर प्रेम करता था, इसलिए परमेश्वर ताड़ना देने से पहले नबी बोलता है वो अनुग्रह करता है, न्याय आने से पहले परमेश्वर अनुग्रह करता है। दाऊद के ऊपर जजमेंट आने से पहले परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर अनुग्रह किया और क्या कहा? नाथान को बोला उठ मेरे दास दाऊद के बच्चा। अब परमेश्वर का वचन नबी के पास आता है, क्या दाऊद के पास नाथान को भेजा? क्या नाथान ने संदेश दिया? उसने उसकी गलती बताया, उसको बता दिया उसने क्या किया? तो दाऊद ने क्या बोला? दाऊद ने मान लिया, दाऊद ने वाद विवाद नहीं किया, दाऊद ने नाथान के साथ झगड़ा वाद विवाद नहीं किया, ऐसा कैसे तू मेरे ऊपर दोष लगा रहा है, ऐसा कैसे तू बोल रहा है? वो जानता है मैंने क्या गलती किया है, और दुल्हन जानती है हमने क्या गलती किया था, इसलिए दुल्हन अपनी गलती को मानता है। दाऊद ने गलती मान लिया, नाथान के संदेश को ग्रहण किया, इसलिए वचन भी आया अब तू मरेगा नहीं। हालेलुया।
ये दुल्हन तुम मरने वाली नहीं है, क्योंकि पाप का अधिकार तुम्हारे पर नहीं है, क्योंकि अनुग्रह 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 आज के समा चुका है। खुदावन तुम्हें जीवन देना चाहता है, खुदावन तुम्हें ऐसे स्थान में लाना चाहता है। इसलिए नबी कहता है छोटी के पत्थर की सेवकाई की संदेश के अंदर, नबी कहता है पितरों के आधार की शिला में प्रथम इब्राहिम था, उसके बाद याकूब था, फिर उसके बाद इब्राहिम के बाद इसहाक था, इसहाक के बाद याकूब था, और याकूब के बाद जोसेफ था। और ये चार कोने थे। विश्वास की आधारशिला इब्राहिम था, प्रेम की आधारशिला इसहाक था, अनुग्रह की आधारशिला याकूब था, और याकूब के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है। नबी बोला आप सब लोग जानते हैं किस तरह से याकूब के ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, मगर यूसुफ में सिद्धता थी। और ये संदेश सिद्धता का है, ये संदेश सिद्धता का है। अब परमेश्वर अपनी दुल्हन को सिद्ध बनाना चाहता है। अब हमने एक बुनियाद डाली, बाय फेथ मेरा घर में विश्वास से जिएगा। 7 ये जो सद्गुण का पिरामिड है, पहली बुनियाद विश्वास है। और अब्राहम नबी बोलते हैं विश्वास का पिता था, इसहाक प्रेम का पिता, इसहाक प्रेम का नमूना था, उसने यीशु मसीह को जाहिर किया। और याकूब के ऊपर जो धोखेबाज था, नबी बोलते हैं उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। हम वो धोखेबाज थे, हम वो दूसरे को धोखा देते थे, हम हर जगह पे दूसरे को धोखा देने का काम करते थे। आज भी हमारे अंदर शैतान की आत्मा धोखे देने का काम करना चाहता है, लेकिन अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आ चुके हैं। अब कोई शैतान हमें धोखा नहीं देगा। अब ना मेरा भाई बहन को मैं धोखा दे सकता है। ये अनुग्रह की जगह है, यहाँ पॉलिटिक्स नहीं चलता है, यहाँ पॉलिश करने का काम नहीं चलता है, यहाँ साफ करने का काम चलता है। पॉलिश तो उस डिनोमिनेशन में होता है, लेकिन ये जगह पे साफ किया जाता है। थोड़ा कठोर तो जाएगा, लेकिन खुदावन खुश है। खुदावन आज शाम के समय में अपनी दुल्हन को लेने आया है। हाँ, हमें गाना नहीं मिलेगा तो हमें को गुस्सा आता है। भाई पीटर ने मुझे गाना नहीं दिया, हाँ भाई पीटर ने मुझे प्रार्थना नहीं दिया, मुझे प्रचार नहीं दिया। ये कोई मान सम्मान की जगह नहीं, नबी बोले। अरे यीशु ने कहा मैं वो दाखलता हूँ, तुम वो डाली हो। और दाखलता फल नहीं लाता है, डाली फल लाएगी, और डाली को छाटना पड़ेगा। दाखलता को नहीं छाटना, डाली को छाटना है। संदेश आया है, बाकी मंडली में तपतपा होता है, वो खुर्चियां ढूंढता है, वो पोस्ट ढूंढता है। मेरे लिए जगह रखा है क्या, मेरे लिए खुर्ची है क्या, मेरे लिए जगह बना है क्या। लेकिन ये जगह ऐसी नहीं है, यहाँ हमें मिले ना मिले, यहाँ गाना मिले ना मिले, लेकिन मैं जानता हूँ मैं किसके लिए आया है। मैं जानता हूँ मेरी वर्षिप के लिए वो भूखा है, और मेरी प्रार्थना के लिए प्यासा है। सिद्धता का संदेश नबी कहता है, याकूब धोखेबाज था, उसने ससुर को फंसाया, उसने सबको धोखा दिया, लेकिन एक बार मौका आ गया। अब तक उसने सबको धोखा दिया, लेकिन आज मौका आया है उस दूध के साथ लड़ने का। अरे कितना सिंडी लगाएगा, कितना धोखा देगा, कितना सबको उल्लू बनाने जाएगा, लेकिन आज की रात तेरा खत्म। आज के बाद तू बदलने वाला है। अब तू धोखेबाज नहीं रहेगा, अब तू किसी को सैंडल नहीं लगाएगा, अब तू अपने ससुर को नहीं फंसाएगा, तू अपने भाई को नहीं फंसाएगा, तू अपने पिता को नहीं फंसाएगा, क्योंकि तेरा लड़ाई तो किसी मनुष्य से लड़ने नहीं आया, उस दूध के साथ, उस दूध के साथ लड़ाई है। याकूब आज तेरी मेरे साथ लड़ाई है। लड़ तू कितना लड़ना चाहता, मैं भी लड़ूंगा, लड़ूंगा। शैतान को बोल, तू मुझे कितना सताना चाहता है, तू मुझे कितना तकलीफ देना चाहता है, तू मुझे कितना पीड़ा में रखना चाहता है, लेकिन मैं शैतान तेरे से लड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए कोई न तेरे पाया है। किसी ने तो कलवरी के बचाई को लिया है। याकूब लड़ाई लड़ा, रात
भर लड़ते गया, बेचारा लड़ के लंगड़ा हो गया, चलने भी नहीं हो रहा है, फिर भी छोड़ता नहीं। अरे एक पैर से लंगड़ा है, कोई भी बोलता मैं जाने नहीं दूंगा। और हम लोग प्रार्थना में आने के लिए कारण देखे, अरे मेरे घर में पानी नहीं है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम, वो ब्रदर सिस्टर क्यों नहीं आए प्रार्थना में? अरे पास्टर आपको क्या मालूम मेरे घर में क्या होगा? हमारे प्रॉब्लम हमसे बड़े हैं, हम एक प्रॉब्लम आते तो घर में बैठ जाते, लेकिन याकूब लंगड़ा होने के बावजूद भी वो कभी शुरू नहीं, मैं लड़ूंगा जब तक मेरा आशीष मुझे नहीं देता है, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। कोई यहाँ है, आशीष को ले लो, मेरा पवित्र आत्मा सामर्थ है, पवित्र आत्मा मेरा अधिकार है, मुझे छोड़ना नहीं। पकड़ो पकड़ो। याकूब ने लड़ाई लड़ा, क्योंकि मालूम है बेटू, वो अपने भाई से डरता था, उसके दिल में एसाव का डर था, कहीं एसाव मुझे पकड़ के मार तो नहीं जाएगा, कहीं मेरे बीवी बच्चों को उठा के लेके तो नहीं जाएगा, कहीं मेरे भेड़ बकरी को लेके तो नहीं जाएगा। एसाव को डरा, अब कैसे एसाव के सामने आएगा? लेकिन प्रभु बोलते डर मत, तेरे लिए मैं लड़ूंगा। तू क्यों डरता है, तेरे लिए तो मैं, कोई तो तुम्हारे लड़ता है, अरे डरते क्यों? आगे बढ़ो, एक तुम्हारा समय है, एक दुल्हन का समय है, एक छुटकारे का समय है। याकूब डर गया था, लेकिन याकूब ने कुछ तो पाया। हालेलुया, उसने कुछ तो सामर्थ को पाया। क्या दुल्हन तुम सामर्थ पाना चाहती है? आ जाओ आज की रात, आ जाओ। बीमारी को लेकर शैतान को बोल, शैतान तेरी बीमारी कब तक रहेगी, तेरा हालत तेरे जीवन में कब तक रहेगा? मैं उसके पास दौड़ के जाऊंगा। नबी बोला आज यीशु मसीह के इमानुएल के लोगों के पास आ जाओ, वेदी के पास दौड़ के आ जाओ। ये समय तुम्हारे लिए है, ये अनुग्रह का युग है, ये अनुग्रह का संदेश है। तुम्हें आजाद करना चाहता है, तुम्हें चंगाई देना चाहता है, तुम्हें छुटकारा देना चाहता है, तुम्हें सामर्थ देना चाहता है। याकूब ने जैसी लड़ाई लड़ी, सुबह तक लड़ता गया, रात भर लड़ा, तू थक गया, अरे मुझे जाने दो भाई, अभी सुबह होगी, सूरज उगेगा, रोशनी आएगी, अब तक जाने दो। कहाँ जाएगा भाई? मेरा आशीष तो मुझे दे, फिर मैं तुझे जाने दूंगा। हालेलुया। क्या ऐसी दुल्हन है? मांगते रहेगी, मांगते रहेगी। क्या याकूब बनना है? तैयारी करो। लंगड़ा होगा तो डरना नहीं है, बोलना नहीं है मैं चर्च में नहीं आऊंगा। एसाव को भगाने गए ना तो पाना है। जब याकूब ने सामर्थ पाया, उसके बाद याकूब के अंदर बेदारी आ गई, फिर वो अपने भाई को डरा नहीं, और खुदा ने उसके अंदर के डर को ही निकाल दिया। आज के रात परमेश्वर तुम्हारे जीवन के अंदर का सारा डर को निकालना चाहता है। जो शैतान तुम्हें डराता है, जो बीमारी तुम्हें डराता है, जो हालत और परिस्थिति तुम्हें डराता है, जो कारण तुम्हें डराता है, क्या होगा मेरा जॉब का, क्या होगा मेरा परिवार का, क्या होगा मेरा घर का, क्या होगा मेरा, ये डर है ना, ये तुम्हें शैतान डराता है। आमीन। लेकिन आज की रात बन जाओ एक नया व्यक्ति। क्या याकूब का नाम खुदा ने बदल दिया? पुराना याकूब चला गया, नया याकूब आ गया। ये दुल्हन पुरानी स्वभाव निकल गई, अब नया हृदय, नया मन, नया आत्मा तुम्हें खुदा ने दिया है। अब गुस्से का आत्मा नहीं है, अब क्रोध का आत्मा नहीं है, अब ईगो का आत्मा नहीं है, अब घमंड का आत्मा नहीं है, अब नम्रता का आत्मा, प्रेम का आत्मा, सहनशील का आत्मा, धीरज का आत्मा। क्या हमने सद्गुण को पढ़ा? विश्वास पे सामर्थ, सामर्थ पे संयम, संयम पे धीरज, धीरज पे ज्ञान, ज्ञान पे भक्ति, भक्ति पे भाईचारे का प्रेम, और उसके ऊपर चोटी का पत्र। क्या पतरस ने बोला? तुम्हारे अंदर ये सारे गुण बढ़ते जाने चाहिए, एक के ऊपर एक कदम बढ़ाओ। सिर्फ विश्वास करके रुको मत। अब्राहम ने एक्शन भी लिया। वचन कहते हैं अब्राहम ने विश्वास के साथ कृति किया, तब प्रभु ने उसे जय दिया।
क्या हमें विश्वास के साथ कृति करना चाहिए? विश्वास के ऊपर सामर्थ्य लेना है, सामर्थ्य के ऊपर संयम लेना है, संयम के ऊपर धीरज लेना है। भाइयों बहनों, एक गुण हमारे अंदर बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम अधूरे हैं, अंधे हैं। आज जागना है हमको। क्या मुझ में सद्गुण बढ़ रहे हैं? क्या मुझ में विश्वास बढ़ रहा है? पौलुस कहते हैं विश्वास सुनने से आता है और सुनना वचन से होता है। परमेश्वर का वचन तुम्हें विश्वास देता है, कोई व्यक्ति नहीं विश्वास देता है। भाई ब्राह्मण कहते हैं मेरे विश्वास से तुम चंगे नहीं होगे, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करेगा। क्या भाई तू विश्वास करता है? क्या भाई तू विश्वास करती है? मैं यहाँ है, तुम चंगे होगे। हालेलुया। नबी कहता है, हम देखा अब्राहम विश्वास का पिता, इसहाक प्रेम का चिन्ह, याकूब अनुग्रह का चिन्ह और जोसेफ परफेक्शन का चिन्ह। अब परमेश्वर नबी बोलता है, नबी कहता है कि मगर जब बात यूसुफ की आती है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, केवल एक ही छोटी खरगोश है, क्योंकि आधारशिला वो सर्वोत्तम बना है। और एक खरगोश भी थी जो नबी थी, उसने अपने पिता से कहा था, फिरौन से कहा तुम लोग और तुम्हारे पुरखों पशु को चराने वाले लोग हैं और भेड़ों को नहीं चराते, क्योंकि मिस्री लोग चरवाए से नफरत करते थे। आज भी शैतान हमसे नफरत करते हैं। नबी कहता है एक चुनाव मनुष्य, इस संदेश के अंदर परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए मनुष्य की संदेश के अंदर नबी बोलता है उसने अपने लिए एक मनुष्य चुना है, और परमेश्वर ऐसे मनुष्य चुनता है जो चरवा है। परमेश्वर ऐसे मनुष्य जो चुनता है जो खेती में हल जोतता है। परमेश्वर ऐसे मनुष्य चुनता है जो मच्छी पकड़ता है। परमेश्वर ऐसे मनुष्य चुनता है जो शिकार करता है। वो बड़े बड़े विद्वान को नहीं चुनता है, बड़े बड़े पंडित को नहीं चुनता है, वो साधारण लोगों को चुनता है जो जानते नहीं, जैसा पेतरस अंगूठा छाप, उसे साइन करने को नहीं आता, लेकिन स्वर्ग का राज का किल्ली पढ़ा लिखा नहीं है, वो मच्छी पकड़े एक साधारण आदमी पूरा बॉडी में पास आता होगा मच्छी का, उसके बाद से बगल में बैठने के लिए कोई तैयार भी नहीं होगा, उसको कोई साइड में लेता भी नहीं होगा, बाप रे इसके साइड पे कौन बैठेगा, इसकी बॉडी में पूरा मच्छी के पास आ रहा है। लेकिन खुदा ने बोला कोई बात नहीं, तेरे बाजू में कोई नहीं आता है, मैं आता है, तुझे कोई नहीं काम देता है, मैं काम देगा। मेरा काम क्या मालूम है? मच्छी पकड़ना नहीं है, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसलिए आज के बाद तू मच्छी नहीं पकड़ेगा, तो जाला लेके समुद्र में जाके जाला नहीं डालेगा, तू ये वचन का जाला डालेगा जिससे लोग पश्चाताप करेगा, जिससे लोग रिपेंट करेगा, जिससे लोग पापों को कबूल करेगा, क्योंकि मैंने तुझे वो अधिकार दिया है। परमेश्वर ने चुना हुआ व्यक्ति, आज की रात परमेश्वर ने चरवा को चुना। नबी का संदेश है, क्या यही चरवाई वो है? खुदा ने चरवा को पसंद किया। नबी बोलते हैं सबसे पहला संदेश किसके पास आया? उन चरवाओं के पास संदेश आया। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह भी चरवा है। क्या यूहन्ना 10 कहाँ लिखा है? मैं वो चरवा हूँ, क्या मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, वो और किसी के पीछे नहीं जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर चरवा को चुनता है, और इसीलिए शैतान उनकी नफरत करता है। इसीलिए याकूब को कहा कि मिस्री लोग उन चरवाई के लोगों की नफरत करते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन खुदा ने हमें पसंद किया है। कोई बात नहीं, खुदा ने आपको चुना है। दुनिया आपकी नफरत करेगी, आपके लोग आपकी नफरत करेंगे, आपके घर वाले आपके दुश्मन बनेंगे, आपके चर्च के लोग आपके दुश्मन बनेंगे, लेकिन आप प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि निंदा तो होना है। पेतरस कहता है जब निंदा नहीं तो आत्मा कैसे आएगा, और जिसकी निंदा होती है उसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया। इसलिए मिस्री लोगों को, उस लोगों की बहुत बड़ी कीलत आती थी कि चरवा लोग हैं, लेकिन खुदा ने उन्हें ही पसंद किया। खुदा ने आज के साथ तुम्हें ही पसंद किया। तुमसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पढ़े हैं, तुमसे ज्यादा जानकारी वाले लोग दुनिया में पढ़े, तुमसे ज्यादा नॉलेज करने वाले, बाइबल स्टडी करने वाले तुमसे ज्यादा लोग पढ़े, फिर भी खुदा ने तुम्हें चुना है। इस अंत के समय में इस संदेश के लिए एक सिद्धता का संदेश आना चाहिए।
क्या जोसेफ परफेक्शन होना चाहिए? हम आगे जाएंगे। नबी कहता है वो एक सर्वोत्तम उत्तम रचना बनाना चाहता है। परमेश्वर ऐसी एक रचना को तैयार करना चाहता था, और इसलिए जो बुनियाद है ये 4 फाउंडेशन है। लेकिन नबी बोलता है उसने पहले के ऊपर अपनी बुनियाद नहीं रखी, उसने दूसरी के ऊपर अपनी बुनियाद नहीं रखी, उसने तीसरी के ऊपर अपनी आधारशिला नहीं रखी, लेकिन उसने चौथे के ऊपर अपनी आधारशिला रखी है, ताकि वो परफेक्शन का सिद्ध नमूना है। और परमेश्वर अपने दुल्हन को सिद्ध बनाना चाहता है। क्या नबी ने कहा बिना दाग बिना कलंक की दुल्हन आएगी, जिसके ऊपर कोई दोष नहीं रहेगा, जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं रहेगा, जिसके ऊपर शैतान उंगली नहीं उठा पाएगा, क्योंकि तुम्हारा सारा पाप उसने निकाल दिया है, तुम्हारी सारी गंदगी उसने निकाल दिया है, क्योंकि तुम्हारे लहू बहा गया है। और परमेश्वर एक सिद्ध दुल्हन को तैयार करना चाहता है। नबी कहता है सुनो, अब इस बड़ी सर्वोत्तम रचना पे परमेश्वर अपना देह का काम शुरू किया है। वो एक देह को बनाना चाहता है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को सिद्ध बनाना चाहता है। इस देह के अंदर कोई बोल नहीं सकता मैं हाथ नहीं है, कोई बोल नहीं सकता मैं पैर नहीं है, कोई बोल नहीं सकता मैं कान नहीं है, कोई बोल नहीं सकता मैं नाक नहीं है। जब ये देह बना गया, इसमें सब कुछ बना गया। क्या आप मुझे परिपूर्ण दिख रहा है? क्या मेरा हाथ देखा है? क्या नहीं है? ऐसा है क्या? मैं एक हाथ से कटा हुआ है या एक पैर से कटा हुआ खड़ा है? ये मेरा परफेक्ट शरीर है। 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 नाक, सब कुछ है। एक सिद्ध देह है। और परमेश्वर भी अपने देह को सिद्ध देखना चाहता है। वो अपने देह के अंदर सबको अपना काम दिया है। इस शरीर के अंदर हाथ नहीं बोल सकते मैं ये काम नहीं करूंगा, ये पैर नहीं बोल सकते मैं चलूंगा नहीं। इसका काम है चलने का, इसका काम है लिखने का, इसका काम है देखने का, इसका काम है सुनने का। हर एक को अपना काम दिया है। मसीह ने भी अपने देह में हर एक को काम दिया है। कोई प्रचार करेगा, कोई सॉन्ग लीडिंग करेगा, कोई हालेलुया प्रार्थना करेगा, कोई वर्शिप करेगा, कोई धन्यवाद देगा। ऐसा नहीं कि ये बहन वर्शिप करती मैं क्यों गाना गाऊं, वो ताली बजाते तो मैं क्यों ताली बजाऊं। अरे भाई तुझे बुलाया क्यों फिर इधर? तूने तेरी जगह जाना है क्या? पहला प्रभु ने अगर तुझे देह में लाया है तो उस देह में तेरा काम है। और प्रभु से पूछ मेरा क्या काम है। शरीर जब हमको प्रोत्साहित करता है कहां जाना है, तो माइंड में दिमाग में पहले विचार आता है ना कि मुझे कल सुबह यहाँ जाना है, मुझे फलाना फलाना काम करना है। जब तुम्हें प्रेरणा मिलती है तब तुम उठ के निकलते ना, तो तुम्हारे एक विचार तुम्हारे बॉडी को आज्ञा पालन करने को लगाता है कि नहीं लगाता है? एक सोच तुम्हें तैयार करता है कि नहीं पूरा बॉडी को? तुम्हारा पूरा बॉडी दौड़ता है। एक विचार ने तुम्हारा बॉडी को दौड़ा, तो ये वचन जब आता है तो मसीह का देह क्या होगा? वचन जब आता है तो तुम्हें एक्शन में आना है। वचन तुम्हें बैठाने के लिए नहीं आता। ये कोई खुजली का संदेश नहीं है। ये कोई 2 गाना गाने के बाद, तालियां मारने के बाद, थोड़ा सा मैसेज प्रचार करने के बाद, आमीन हालेलुया करने के बाद घर में बैठने का संदेश नहीं है। ये जीने का संदेश है। और यही तो शैतान नफरत करता है। मिस्री लोग चरवा की नफरत करते हैं। शैतान तुम्हारे जीवन की नफरत करता है। नबी बोलते हैं वो सब चीज की एक्शन डुप्लीकेट कॉपी करता है। वो तुम्हारे गाने की कॉपी कर सकते हैं, तुम्हारे बोलने की कॉपी कर सकते हैं, तुम्हारे कपड़ों की कॉपी कर सकते हैं, वो हर चीज की नकल कर सकता है। लेकिन एक चीज शैतान भूल गया, और वो उसने दुल्हन को दिया, और दुल्हन ही केवल जी सकती है, और इसी की नकल शैतान नहीं कर सकता। बाकी शैतान सब नकल करेगा, लेकिन दुल्हन को धन्यवाद दे रहा है क्योंकि मुझे चुना है वो जीवन जीने के लिए। यूसुफ के अंदर कोई दोष नहीं था। नबी कहता है वो अपना पिता का छोटा प्यारा बेटा था, लेकिन उसके भाइयों उसकी नफरत करते थे बिना मतलब की नफरत। क्यों भाई नफरत कर रहे थे? नबी बोलते सुनो वो वचन था। नबी बोलते सुनो वो एक आत्मिक जन था। नबी बोलते वो एक नबी था, और इसीलिए शैतान उसका नफरत करता था, क्योंकि वो दर्शन देखता था, वो स्वप्न का अर्थ बताता था। और यूसुफ ने दर्शन देखा था कि मैं क्या होने वाला है, मेरे साथ खुदा क्या करने वाला है, और इसी बातों से उसके भाई उसकी नफरत कर रहे हैं। नबी बोलता है वो लोग उससे प्रेम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? वो एक आत्मिक जन था।
और इसीलिए शैतान तुम्हारी भी नफरत करता है। जब तुम वचन जीते हो ना तभी तुम्हारी नफरत होती है। तुम वचन ही नहीं जियोगे, तू आज्ञा पालन करेगी नहीं, तुम वचन के अनुसार जिएगी नहीं, तो तुम्हारी निंदा क्यों होगी भाई? हालेलुया। तुम्हारी निंदा क्यों होगी? ये आपको साफ साफ बोलने दो, क्योंकि ये वचन नबी का है। तुम जब जियोगे तभी निंदा होगी। जो जीता है उसी की निंदा होती है। यीशु जीता था करके यूसुफ के भाई उसका द्वेष करते थे। आप वचन को जीना सीखो, देखो अपने आप निंदा कैसी होती है। हालेलुया। आप प्रभु के लिए खड़े रहो, देखो आपके घर में कैसे फाइटिंग चालू होती है। आप लोग प्रभु के लिए निर्णय लेने के लिए चालू हो जाओ, देखो आपको कितना सताना चालू हो जाएगा। हर जगह पे तुम्हारे लिए रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन उस बातों से डरना नहीं। यूसुफ ने अपना दर्शन देखा है, एक दिन पूरा होगा। क्या फर्क पड़ता है कितना साल मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैंने जो दर्शन देखा है एक दिन पूरा होगा। तुम्हारे नबी ने कहा है, मेरे नबी ने, दर्शन कभी खाली नहीं जाता है। हालेलुया। इस शाम के लिए एक दर्शन आ चुका है। क्या नबी ने हमें दर्शन में देखा? क्या एक दूसरे को नबी ने दर्शन में देखा? तो कैसा देखा? सीधा दुल्हन, वो बाल नहीं करेगी, वो टाइट कपड़ा पहन के नहीं आएगी, वो मुंह में लास्टिक नहीं लगाएगी, वो एब्रो नहीं करेगी। मुझे साफ साफ बोलने दो, ये पवित्र आत्मा का शब्द है। अगर हमारे नबी ने साफ साफ बोल दिया है तो आज भी हम साफ साफ ही बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा संदेश नहीं है, ये हमारे नबी ने प्रचार किया संदेश है। इस अंतिम दिनों का संदेश है। अगर नबी ने बोला अपनी लाइन को मत छोड़ो, लाइन में बने रहो, कतार में बने रहो, तो ये दुल्हन ऐसे ही बनना पड़ेगा। तुम्हें लगता है हमें को क्या बोलते हैं उससे लेना देना नहीं, तुम्हारे प्रभु को क्या चाहिए वो ढूंढो। वचन कहता है, पौलुस कहता है, एक पत्नी अपने पति को क्या चाहिए वो ढूंढती है कि मैं किस तरह से मेरे पति को खुश रख सकता है। तो वो अपने पति को इतना खुश रखने के लिए उसकी इतनी सेवा कर सकता है। तो हमारा प्रभु जो राजाओं का राजा, जो प्रभु का प्रभु, जो मेरा दूल्हा, उसे प्रसन्न करने के लिए मैं कैसा कपड़ा सीख करना चाहिए, मैं कैसा बाल रखना चाहिए, मेरी चाल चलन कैसी होनी चाहिए। मुझे वचन बनना है, सिद्धता का संदेश है। मैं इधर इसलिए नहीं आया कि दो बातें बताए, कहानी बताए और खत्म करे। परमेश्वर तुम्हें उस ढांचे में लाना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें उस चक्र पे बैठाना चाहता है। क्या ये मेरे को कहा, ऐसे को कुम्हार को कहा मिट्टी को चक्के को घुमाओ, परमेश्वर तुम्हें व्हील पे घुमाना चाहता है। वो वैसा कुम्हार है हमारा जो मिट्टी के बर्तन को एक आकार देना चाहता है। आज तुम्हारा मेरा आकार टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आज हमारी आदतें बुरी बिगड़ी है, हम प्रभु की सेवा में वफादार नहीं है, हम उसके कामों में वफादार नहीं है, हम प्रार्थना में वफादार नहीं है। मीटिंग का टाइमिंग क्या है, हम कितना बजे आते हैं, यही हम ऑफिस में कैसे जाते, हॉस्पिटल में कैसे दौड़ते, 2-2 घंटे डॉक्टर की इंतजार उधर करेंगे, लेकिन प्रभु के भवन में आने के लिए तो हम कैसे सिद्ध बनेंगे। हम बोलते हैं हम अपने आप को हम दुल्हन दुल्हन दुल्हन, लेकिन क्या दुल्हन उस स्थान में आई है? नबी ने जो देखा है वो ही हमको बनना है। तो नबी ने आपको मेरे को ढीला डाला नहीं देखा है, नबी ने आपको मुझे ऐसा नहीं देखा है, उसने एक सिद्ध दुल्हन देखा है। जब अमेरिकन दुल्हन आई तो बोले हटा साइड, ये नहीं दुल्हन है, प्रभु मैं इसके लिए मेहनत नहीं किया, ये ऐसी दुल्हन नहीं चाहिए। प्रभु मैंने जिसके लिए मेहनत किया, जिसके लिए मैंने प्रचार किया, वो दुल्हन मुझे चाहिए, जिसके लिए रुका है। क्या खुदा ने वो दुल्हन को लाया? क्या वो दुल्हन यहाँ है? शाम को उजाला चमकाएगा सिद्धता में। नबी बोलता है, मूसा ने, माइकल एंजल ने मूसा की एक मूर्ति बनाया। वो मूर्ति उसमें कोई जान नहीं था, वो मरा हुआ मूर्ति था, लेकिन उसने माइकल एंजल ने जब मूसा की मूर्ति बनाया, इतना परफेक्शन में बनाया, उसको ऐसा स्वरूप दिया, दिख तो मूसा दिखता था। उसका बाल, उसका नाक, उसका कान, उसका आंख, उसके पैर XYZ परफेक्ट थे। वैसा लगा कि ये मूसा ही है।
और उसने क्या किया, वो हथौड़ी लिया और उस मूर्ति के ऊपर मार के जोर से चिल्लाया, मूसा बोल। लेकिन उसमें जान नहीं है, वो कहां से बोली। लेकिन परमेश्वर ने एक सिद्ध दुल्हन के लिए एक मास्टरपीस बनाया है। नबी बोलता है कि जैसा मूसा की माइकल एंजल ने जो मूसा की मूर्ति बनाया, उसमें कोई जान नहीं था, लेकिन उसने उस पे मार दिया और बोला बोल। और तुम्हारा जो जीवन का शिल्पकार है, उसने एक महान सर्वोत्तम रचना बनाने के लिए यीशु को चुन लिया है। जो परमेश्वर यीशु में पूरा उतर के आया और सिद्ध मसीह का प्रतिरूप बन गया। हालेलुया। नबी कहता है कि वो जीवन का चट्टान था, जब जंगल में था वो जीवन का जल था, और वो चट्टान के ऊपर मूसा ने 2 बार काठी मार दिया ताकि उसमें से जीवन का पानी बाहर आया। और नबी बोलता है जब मूसा ने काठी मारा तो उस चट्टान से पानी बाहर आया, और वो पानी जो है वो जीवन का जल देने वाला चट्टान था। हालेलुया। और वो एक टाइप एंड प्रतीक था, आने वाला मसीह का सिद्ध रूप था। वो क्या दिखाता है, नबी बोलता है वो आने वाला मसीह का एक जीवन दिखा रहा था। मैं पढ़ना चाहता हूं, आप सुनो। मगर तब तक वो चट्टान ही है जो जंगल में थी, मगर तब तक वो पत्थर था जो सिद्ध स्थिति तक नहीं पहुंचा था, मगर प्रतिछाया के रूप में जीवन का जल देने वाली चट्टान थी। अब परमेश्वर उस चट्टान को एक मनुष्य के रूप में ढालने वाला है। उस चट्टान को केवल वहां चट्टान नहीं रखने वाला है, वो जीवित चट्टान बनने वाला है। इसलिए हमने वचन पढ़ा, उस राजमिस्त्री ने उस चट्टान को ठुकराया, वही कोने का सीरा बन गया। जिसको ठुकराया ना, वही कोने का पत्थर, वही सीरा बनने वाला है। वही जीवन का जल था जंगल के अंदर। और वो आगे देखो, नबी बोलता है वो जीवन देने वाली चट्टान थी, जिससे कलीसिया पानी पी सकती थी। चट्टान उसे जीवन दे रही थी, जिन्हें उसे जीवन देना था। ये आने वाला समय का नमूना था, ये आने वाला समय का नमूना था, जिसे मूसा उस जंगल में जिससे पानी लोगों को पिला रहा था। और नबी बोलता है मगर वो जंगल में चट्टान के रूप में था और अभी तक मनुष्य नहीं बना था, मात्र एक नमूना था। मूसा ने उस चट्टान पर देखा और कहा मनुष्य का पिछला भाग दिखाई दिया। आपने देखा कि शिल्पकार ने देखा मूसा को मसीह का पूर्व चित्र वो छाया में दिखाया कि किस तरह से मसीह सिद्ध बनेगा, किस तरह से मसीह उस स्थान में आएगा। वो चट्टान एक मनुष्य बनने वाला है। हालेलुया। वो चट्टान उस समय 20 लाख लोगों को पानी पिला रहा था। वो जो भूखे थे, प्यासे थे, तो लोग मूसा से बोलते थे हमें जंगल में क्यों लाया, हमें यहाँ पानी नहीं, हम भूखे प्यासे, कहां से आएगा, क्या होगा, हमारे बीवी बच्चे का, हमारे गुड़ अपना भेड़ बकरी का क्या होगा। वो चट्टान ने उनको पिलाया। 40 साल उनके साथ रहा वो चट्टान, लेकिन मसीह वो सिद्ध चट्टान बनने जा रहा है, वो मनुष्य बनने जा रहा है। वो सिद्धता के लिए हमें उस स्थान में लेके आने वाला है। देखो नबी क्या बोलता आगे, और हम देखते हैं वो सर्वोत्तम रचना कैसी दिखा रही थी, और परमेश्वर उस महान शिल्पकार को किस तरह से उस मसीह के अंदर से उपजाया हो रहा था। परमेश्वर ने अपना प्रतिरूप उसके अंदर डाल दिया था, और परमेश्वर अपना स्वरूप को उस मसीह में दिखा रहा था। और परमेश्वर आज की शाम दुल्हन के अंदर वो जीवन देखना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने यीशु को धरती पे लाया, और नबी बोलता है जो कुछ परमेश्वर में था वो सब कुछ तो उसने मसीह में उंडेल दिया। परमेश्वर जो भी कुछ था वो सब कुछ उसने मसीह में उंडेल दिया, और जो कुछ मसीह में है वो उसने अपने दुल्हन के अंदर उंडेल दिया। तो क्या विश्वास आना चाहिए, क्या सामर्थ आना चाहिए, क्या संयम आना चाहिए, क्या धीरज आना चाहिए, क्या भक्ति आना चाहिए, क्या भाईचारे का प्रेम आना चाहिए, क्या ये सारे सदगुण मसीह में थे, ये सारे सदगुण जीवन में रहना चाहिए। हम एक विश्वास लेके सामर्थ छोड़ेंगे तो कैसा चलेगा, हम सामर्थ लेके संयम छोड़ेंगे तो कैसा चलेगा। अय्यूब के जीवन में धीरज भी था। अय्यूब के जीवन में इतना सारी परिस्थिति खुदा ने लाया, लेकिन परमेश्वर अय्यूब को तैयार कर रहा था। परमेश्वर शैतान को दिखाना चाहता था कि तू मेरे दास को देखा क्या,
क्योंकि परमेश्वर के नबी बोलता है वो इस पृथ्वी पे एक ऐसा प्रतिरूप रखता है, कोई तो परमेश्वर को जाहिर कर सकता है। और इस पृथ्वी पे अय्यूब था जो खुदा को जाहिर कर रहा था। और शैतान देखना चाहता है कि अय्यूब जिएने वाला है। तो खुदा के सामने जाके बोला तू उसको ऊपर अधिकार रखा है, तू उसके ऊपर हाथ रखा है, तू उसको आशीष किया है, तू उसको बहुत ब्लेसिंग किया है, उसके साथ तूने अच्छे अच्छे बातें रखी है, इसलिए वो तेरा धन्यवाद करता है। अरे एक बार मेरे हाथ में देके देख, फिर मैं देखता है वो कैसे तेरा धन्यवाद करता है, मैं देखता हूँ कैसे तेरी आराधना करता है। परमेश्वर जानता है मैं दूंगा ना तेरे हाथ में, क्यों नहीं दूंगा, लेकिन एक बात मेरे और तेरे बीच में है, तो उसका शरीर देगा लेकिन उसका प्राण नहीं देगा। क्या आपने सुना? मैं उसका शरीर देगा लेकिन उसका प्राण नहीं देगा। क्यों? नबी बोलता है तुम्हारा प्राण परमेश्वर का भाग है। प्राण परमेश्वर का भाग है, इसलिए शैतान को प्राण छूने नहीं देता है। इसलिए मैं जहां तो अय्यूब को लेना चाहता है, ठीक है ले लो, या क्या करना चाहते कर। अब शैतान को लगा मैं अभी इसको हराएगा, अब मैं इसी के मुंह से खुदा की निंदा करूंगा। लेकिन वो भूल गया, खुदा ने बोला प्राण को नहीं छूना, इसलिए अय्यूब भी डरा नहीं। तू मेरे शरीर को फोड़े से भर, तू मेरे शरीर पे क्या लाना है ला, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला इसी देह के अंदर मैं मेरे खुदा को देखूंगा। नबी बोलता है अय्यूब के लिए दर्शन खुल गया। अय्यूब भी ऐसे ही चिंता में बैठा, उसके दोस्त लोग आए, 3 भाई दोस्त उसके थे, उसकी सलामत देने के लिए आए। क्या अय्यूब भाई ये तेरे साथ ऐसे क्यों हुआ है? कुछ तो गलती हुआ होगा, तेरे बेटे ने कुछ तो गलत काम किया होगा, या तूने कुछ तो गड़बड़ किया होगा। वो उसको दोष देने के लिए आते हैं। आज लोग हमें दोष देने के लिए आते हैं, लेकिन अय्यूब जानता है मैं मेरे खुदा के साथ वफादार है, मैं मेरे खुदा के लिए बलिदान चढ़ाता है, मैं हर दिन खुदा के लिए बलिदान चढ़ाता है। उसने अपने बच्चों के लिए भी बलिदान चढ़ाया था। क्या आपकी समझ में आ रही मेरी बात? उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, वो सिद्ध व्यक्ति था, फिर भी खुदा ने अनुमति दिया था। परमेश्वर शैतान को अनुमति देता है। कभी कभी तुम्हारे जीवन को प्रभु शैतान के हाथ में अनुमति देता है, हमें परखने के लिए, हमें चेक करने के लिए, क्या हम विश्वास में बने रहते या नहीं रहते, क्या हमारे पास संयम है कि नहीं है, हमारे पास धीरज है कि नहीं है। इतना सब होने के बावजूद अय्यूब हटा नहीं, अय्यूब खड़ा रहा, अय्यूब बना रहा। इतना तक कि उसकी बीवी ने भी उसको बोल दिया क्या तेरा खुदा लेके बैठा है, कहा है तेरा वो खुदा? अरे सब कुछ गया अपना, कुछ भी नहीं बचा है, और तू भी नहीं बच रहा अभी, तेरा भी शरीर पूरा फोड़ी से भर गया, तेरे पास में आ भी नहीं सकती। वो जानता था सब कुछ चला जाएगा, तो भी वो जानता है कुछ मिले या ना मिले, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। नबी बोलता है तुमने क्या हाल आया है? अरे तुम्हें बीवी किसने दिया, तुम्हें बच्चे किसने दिए, तुम्हें जॉब किसने दिया? तुम्हारा खुदा ने तुम्हें दिया है। तो उसने लिए तो क्या हुआ? हालत में बना रहा, आराधना करते रहा। शैतान बोलता है मैंने सब दुनिया ढूंढ के निकाला, मैं यहाँ आके कैसा फंस गया। अरे सारी दुनिया मेरे पॉकेट में रखा है, लेकिन ये अय्यूब तो मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। मैं इतना सब करने के बाद भी ये खुदा का नाम ही छोड़ना मुझे। ये तो बोलता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। आज ही शैतान की चुनौती है। नबी बोलता है आज भी वो अपने युक्ति नहीं छोड़ता है, वो ये अपनी चालाकी आज भी करता है, लेकिन हमें जानना है अगर हम नए जन्म पाए हुए लोग हैं, आत्मा से भरे हुए लोग हैं, तो हम सिद्धता के अंदर पहुंचेंगे। हम सिद्धता को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कितना भी सताव आने दे, चाहे कुछ भी होने दो, लेकिन हमारा फोकस वहां जाना चाहिए। नबी बोलता है मसीह की ओर ताको। इस संदेश के अंदर नबी बोलता है मसीह की ओर देखो, ये भाई ने क्या किया, वो भाई ने क्या किया, वो बहन क्या करी, वो मत देखो। आज शैतान क्या करता है ना, तुम्हारी आंखें ना कलीसिया के भाई बहनों पे लगाता है, वो भाई ऐसा, ये बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा। अरे हम खुद क्या है? मेरे आंखें उसके ऊपर लगी है, लेकिन मैं खुद क्या है? मेरे आंखें मुझे दिखाने को लगाता है क्या?
स्तोत्र संहिता भजन संहिता में दाऊद कहता है अपना पाप कौन जानता है, खुद की गलती कौन ढूंढता है। यही तो शैतान की चालाकी है हमें बहकाने के लिए। पहला अपने आप को चेक करो, मैं सही है क्या, मेरा परिवार सही है क्या, मेरे बीवी बच्चे सही है क्या। अगर सिद्धता में जाना है तो हमें आगे बढ़ना है। क्या मसीह के स्वरूप में हमको आना है। अब नबी बोलते हैं, मैं कुछ एक दो वचन को लेना चाहता है। नबी कहता है कि यीशु मसीह वो सिद्धता का प्रतिरूप था, वो दाऊद के जैसा था, वो मूसा के जैसा था, और दाऊद के अंदर वो उसका भाग था। जब दाऊद को अपने लोगों ने ठुकरा दिया, जब राजा को अपने लोगों ने ठुकरा दिया और वो अपने देश से चला गया, तब एक व्यक्ति उसके ऊपर थूक रहा था और बोलता है, लेकिन नबी बोलता है दाऊद का अंगरक्षक ने तलवार को निकाला और बोला है, तू मेरे स्वामी के ऊपर थूक रहा है, मैं इसे मार डालूंगा भी। लेकिन दाऊद ने कहा, उसे कुछ मत बोलो, उसे जाने दो। नबी बोलते यही तो मसीह की आत्मा है। आज हमें कोई कुछ बोलता है तो हमारा मुंह इतना बड़ा होता है। मेरी बीवी को कोई बोलेगा तो मेरा मुंह बंद, मेरे हस्बैंड को कोई बोलेगा तो मेरा मुंह बंद, मेरे बच्चे के नाम से कुछ बोलेगा तो मेरा मुंह बंद, चर्च आना भी बंद कर दे। लेकिन दाऊद को देखो, एक राजा था, अपने लोगों ने ठुकराया, यरूशलेम की ओर गया, रोने बैठा, लेकिन दाऊद के अंदर मसीह की आत्मा थी। उसने बोला उसे जाने दो, उसे कुछ मत बोलो, उसे कुछ मत बोलो। समय आ रहा है, दाऊद अपने सिंहासन पे लौट के आने वाला है। दाऊद अपने सिंहासन पे लौट आएगा जब जिसने उसके ऊपर थूका है वही उसके चरणों में झुक जाएगा। दाऊद का पुत्र यीशु मसीह ठुकरा गया। नबी बोलता है जब यरूशलेम के रास्ते से जा रहा था, वही रोड से जा रहा था, तब लोगों ने उसके ऊपर थूका, उसके ऊपर क्या क्या किया, उसको मारा पीटा, सब कुछ किया, उसकी निंदा की। लेकिन जब वो सिंहासन पे बैठ के आएगा, हालेलुया, अब मैं थोड़ा और आत्मिक बातों में यूसुफ के पास लेके जाऊंगा। नबी बोलता है यूसुफ मसीह का प्रतिरूप था। उसे भी अपने भाई ने ठुकाया, उसको भी 30 सिक्का में बेचा, उसे भी उठा के खड्डे में डाला, लेकिन वो खड्डे में नहीं रहा, वो खड्डे से ऊपर आया। हमारे मसीह को भी खड्डे में डाला, लेकिन तीसरा दिन जिंदा हो गया। ईस्टर की सुबह वो कब्र खुल गई, पत्थर हट गया, वो कब्र में नहीं था, वो जिंदा हुआ था। यीशु को भी 30 सिक्का में बेचा, पूरा टाइप इन शाडो, लेकिन एक सिद्ध नमूना। यूसुफ जैसा सिद्ध था वैसा मसीह भी सिद्ध था। मसीह के साथ भी वही हुआ, मसीह को भी ऐसा सताया गया, लेकिन क्या हुआ, जैसे यूसुफ को उठाया गया और पोटीफर के घर में भेजा गया, वो फारो के घर में उसके दाहिने सिंहासन पे बैठ गया। क्यों? यूसुफ ने अपना दर्शन देखा था। यूसुफ ने अपने सपना का मतलब भाई और बहनों को बता दिया था, उसके पिताजी को, माँ को बताया था, तो एक दिन राजा बनने वाला है। आज के टाइम वो फकीर दिख रहा है, आज के टाइम वो चरवा दिख रहा है, लेकिन एक दिन वो राजा बनने वाला है। और तुम और मैं एक दिन राजा के बेटे और बेटी बनने वाले हैं। आज शैतान की नजर में फकीर दिख रहे, हम लाचार दिख रहे, लेकिन डरना नहीं, तुम राजा के बेटे और बेटी है। यूसुफ जब फिरौन के दरवाजे में आ गया, नबी बोलते हैं, तब क्या हो रहा था, तूरी फूकती जा रही थी, तूरी फूकती थी, और तूरी का फूकना युद्ध का घोषणा करना है। कोई तो आ रहा है। नबी बोलते तूरी फूकता क्या दिखाता है, युद्ध की घोषणा। अब यूसुफ आने से पहले तूरी फूक रही है, क्यों? यूसुफ आ रहा है, और जैसे तूरी फूकी, नबी बोलता है सब लोग खड़े हो गए, कोई बैठा नहीं रहा। जब राजा चर्च में आता है, जब प्रभु अपने भवन में आता है, कोई बैठा नहीं रहेगा, कोई मुंह बन के ताली मार के तो चुप रहेगा। हर एक फूल फूलना चाहिए, हर एक फूल फूलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यूसुफ आ रहा है। यूसुफ के लिए रास्ता बनाओ, जैसे पूरी फूटती गई, यूसुफ के लिए रास्ता खुल गया, सब लोग घुटने में आ गए। क्यों? यूसुफ आ रहा है।
नबी बोलता है जब तक यूसुफ नहीं आता है, हालेलुया, लोग मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। नबी ने बोला है अगर वहां यूसुफ नहीं रहता तो वहां लोग भूखे मर जाते थे, क्योंकि यूसुफ एक सफलता का पुत्र था और उसकी जीवन में उन्नति थी, सफलता थी। वो एक ऐसे शिखर पे पहुंचा था और परमेश्वर ने वादा दिया था और परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे ऐसे स्थान पे लाऊंगा। क्या राजाओं का राजा यीशु मसीह जब आएगा क्या हर एक घुटना टिका जाएगा? क्या बाइबल कहती है कि हर एक चीज कबूल करेगी? यीशु प्रभु है। नबी बोलता है यीशु अगर नहीं होता ना तो पूरा दुनिया भूखी मर जाती थी, और अगर इधर दुनिया में पूरी अगर इधर यीशु नहीं आता तो ये दुनिया नाश हो जाती थी। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो जाए वरन अनंत काल का जीवन पाए। और परमेश्वर जीवन को सुरक्षित कर रहा था। हालेलुया। अगर यूसुफ के बारे में अगर हम देखा, यूसुफ ने भविष्यवाणी की थी और उसने क्या किया था, उस समय के संसार को बचाया था और यीशु ने भी इस समय के संसार को बचाया। नबी बोलता है जिस जलखंड में यूसुफ था उधर दो, एक पिलाने वाला और एक खिलाने वाला था, उसमें से एक बचाया गया, एक नाश किया गया। और यीशु मसीह के सूली के इस जलखंड में भी दो चोर थे और क्रूस पे यीशु के साथ मर रहे थे, एक को वहां बचा गया और एक नाश किया गया। क्या वो जीवन देने के लिए आया है? बहुत सारी बातें हैं। नबी बोलता है समय होते जा रहा है, मैं खत्म करने पे पहला जल्दी पढ़ूंगा। नबी बोलता है मूसा को देखो, दाऊद को देखो, एलिया को देखो, उसने उसके साथ वो मेल खाता है। पुराने नियम में सभी कुछ यीशु को चित्रित करता है। ये सब क्या है? हमें सीधा उद्धारकर्ता को दिखाया गया है। और हमें क्या करना है? हमें अपने गंदे वस्त्र को छोड़ना है, हमें अपने जीवन को साफ करना है, हमें उसके पास आना है, हमें मन फिराना है और मेमने की लोगों के द्वारा हमें शुद्ध करना है। अपने जीवन को साफ करने का समय है। अपने बर्तनों को भी साफ करो। तुम्हारा दिया जलना चाहिए। आज की रात तुम्हारे दिया के अंदर जो कार्बन पकड़ा है ना, उसको साफ करो। हालेलुया। क्योंकि दिया इसीलिए बना गया कि वो उजाला दे। वो बनने का मतलब क्या है? वो उजाला देना ही चाहिए। अगर वो उजाला नहीं देता है तो उसका मीनिंग क्या है? वो क्यों बना फिर? और तुम्हें प्रभु ने अगर नया बनाया है तो तुम्हारे अंदर से जीवन आना ही चाहिए, तुम्हारे अंदर से उजाला आना ही चाहिए, तुम्हारे अंदर से वो बातें आना ही चाहिए। हालेलुया। नबी कहता है जो काम यीशु ने किया वो विश्वास करने वाला भी करेगा। क्या दुल्हन वो काम करने के लिए आई है? क्या दुल्हन किसके लिए बुलाया है? क्या मूसा ने वो जीवन जिया? दाऊद वैसा जीवन जिया? क्या यूसुफ जीवन जिया? क्या एलिया ऐसे जीवन जिया? क्या भाई ब्राह्मण वैसे जीवन जिया? अब हमारा समय है। ये दुल्हन का युग है। इस दुल्हन के युग का संदेश क्या है? 7 गर्जना। वो तुम्हें उठाने का विश्वास देता है। 7 गर्जना दुल्हन की बेदारी है। ये गर्जना का संदेश तुम्हें बैठाता नहीं, सुलाता नहीं, ये तुम्हें आग लगा देता है। ये तुम्हारे अंदर हलचल मचाता है। क्या सामरी स्त्री के जीवन में हलचल मच गई? क्या खुदा ने उससे बातें किया? गया था पानी मांगने के लिए और बात और कुछ हो गई। वो आज भी तुम्हारे पास आया है, हाँ? तो तुम्हें और कुछ देख के वो आया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर दुनिया की नींव डालने से पहले वो बीज डाला गया है। हालेलुया। और वो अपने बीजों को ही पुकारता है। नबी बताया एक सूर्य के उदित हुए संदेश के अंदर उजाला क्या करता है? वो बीजों को जीवन में लाता है। वो बीज कितना भी मिट्टी के अंदर पड़ा रहने दे, कितना भी पत्थर के अंदर दबा रहने दे, कितना भी अंधेरे में रहने दे, जैसा सूरज उगलता है, जैसा सूरज की रोशनी बाहर आती है, वो उजाला उस जमीन के ऊपर गिरता है, वो मिट्टी को फाड़ देता है और उजाला अंदर जाता है और जो बीज है उसको फाड़ देता है। वचन तुम्हें फाड़ना चाहिए। जब खुदा का वचन आता है तुम्हारे हृदय को तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन हाथोड़ी है। जब हाथोड़ी पड़ती है ना, क्या होता है मालूम है? हमारे भाई पास्टर ने बोला तलवार
जब मारा जाता है तो 2 भाग होता है, डॉक्टर उसको सिलाई मार के ज्वाइन कर सकता है, लेकिन हाथोड़ी पड़ती है तो टुकड़े 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 टुकड़े, उसको तो कोई जोड़ ही नहीं सकता। ये परमेश्वर का वचन हाथोड़ी है, ये तुम्हारे ऊपर ऐसा मारा जाएगा जैसे माइकल एंजल ने मूसा को बनाया, उसने आगे से देखा, पीछे से देखा, उसने देखा सब जगह से परफेक्शन है, अब कोई बोलना चाहिए, उसके अंदर करंट आई, वही हाथोड़ा लेके उसने बोला बोल मूसा, और खुदावंद तुम्हें भी बोलना चाहता है, बोल बुलंद। अब शांत बैठने का समय नहीं है, अब रुकने का समय नहीं है, ये समय वर्शिप का है, ये समय धन्यवाद देने का है, ये समय आराधना करने का है, क्योंकि यही वो समय है तुम्हें ऐसा किया है, तुम्हें बुलाया गया है, क्योंकि मुहर तुम्हारे लिए खुल चुकी है, जिसको संसार ने ठुकराया उसने हमें अपना लिया। प्रभु तुम्हें आशीष करे। God bless you. हालेलुया। नगर में धूम मची, आमीन। मूर्ख कुंवारी भी सो रही थी, चतुर भी सो रही थी, लेकिन चतुर के पास क्या था? एक्स्ट्रा तेल था, आमीन। उसके पास ज्यादा तेल था और मूर्ख के पास नहीं था, आमीन। चतुर भी सो रही थी और मूर्ख भी। हमें मूर्ख नहीं बनना, हमें चतुर बनना, हमें प्रार्थनाओं के द्वारा तेल इकट्ठा करना, आमीन। हालेलुया। यहोवा 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 यहोवा
साथ प्रार्थना में जाएंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें, सब अपनी आंखों को बंद कर ले। खुदा आप सबको बरकत दे। और मैं दो बातों में वचन के बीच में से कुछ बताना चाहता हूँ। जो चतर कुंवारियां थी वो चतर क्यों थी? आपको पता है कि मत्ती के सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 9 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि चतुरों ने अपने तेल में से मूर्खों को नहीं दिया, इसीलिए वो चतुर बन गई। अगर वो दे देती तो जितनी चाहे चतुर होती तो उनके लिए भी कम पड़ जाता। वो चतुर इसीलिए बनी कि उन्होंने अपने तेल में से मूर्खों को नहीं दिया। और आज हम भी अपने भेद, अपना ज्ञान, इतनी मेहनत से हम अमृतसर से यहाँ लुधियाने में आए हैं, तो ये ऐसे नहीं किसी को दे देना, ये अपने लिए खुदा की महिमा में हमें जोड़ना है। हालेलुया। जैसे समसून ने अपने भेद प्रकट कर दिए तो वो मारा गया, उसकी लटें काट दी गई, उसकी आंखों में ऐसा दर्दनाक दर्द दिया गया। इसलिए मेरे भाई बहनों, खुदा के सेवक को अपने भेद किसी को न दो, चाहे पत्नी भी क्यों ना आपकी हो। हालेलुया। वो मूर्ख कुंवारियों के पास तेल जब कम पड़ा तो चतुरों ने उनको तेल नहीं दिया। हालेलुया। स्वर्गीय पिता खुदावन यीशु मसीह, तेरे चरणों में हम समर्पित होते हैं, तेरी दया और तेरी कृपा मांगते हैं। आज खुदावन जब हम उदाहरणें देते हैं तो उस उदाहरणों को भी तेरे जैसे ही देना चाहिए, क्योंकि तूने जितनी भी उदाहरणें दी है वो सारी कामयाब हुई। और वैसे हमने भी तेरी तरह ही करना है, तेरी तरह ही जीना है। हे यहोवा सच्चे प्रभु, हम सबको ऐसी सामर्थ, ऐसी शक्ति, ऐसे आत्मा से मसा दे दे खुदावन, हम तेरे राह से कभी जुदा ना हो पाए, तेरे वचन से कभी अलग ना हो पाए, और सचमुच हमें तेरा वचन जी के दिखाना है। और यहोवा हम तेरा वचन जीते रहें और जी के लोगों को, प्राणों को तेरी ओर लेके आए। परमेश्वर आए खुदा, तू दया कर। हम उदाहरण देते हैं खरगोश और खुदावन कशुकमे की। उस कछुए ने भी वही काम किया, उसकी जीत का वही कारण था। आए खुदा, मैं चाहता हूं कि ये लोग सब कुछ कछुए की वो समझदारी वाली बात जान ले। उसने खरगोश को जगाया नहीं, वो अपनी चाल चलता रहा। और आज हम भी खुदावन ये सबके लिए दुआ मांगता हूं कि हमें शैतान से लड़ना नहीं आता तो चुपचाप उसे सोए रहने देना चाहिए। हमें अपने खुदावन के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए ताकि हम जीत प्राप्त करें, क्योंकि जीतने वाले को खुदा ने ताज देना है, अपने हाथ से देना है। तो उसने यही हमको सिखाया है कि हमें जीतना कैसे है, क्योंकि उसने अपनी जीत, अपनी फतह हमको दे दी है। आए खुदा, तो अपना मसा वही हम सबके जीवन में आज प्रवेश करने के लिए हम सबकी मदद कर दे। खुदा दया कर प्रभु, सारा इज्जत, सारा जलाल तुम्हें देते हैं प्रभु। मैं भाई विजय के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई पीटर के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने खुदावन मुझे इनवाइट किया और ये सारी इबादत का अरेंज किया खुदावन, ताकि तेरे कलाम को फिर से सुना जाए। खुदावन इन दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा बरकत दे, बहुत आय से आशीष दे, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को, इनकी संगति के सब भाई बहनों को बहुत आय से आशीष देना खुदावन। और जितने भी तेरे सेवक जन यहाँ आए हैं सबको भी परिवारों, बच्चों, संगतियों समेत बड़ी आशीष देना खुदावन। आए खुदावन, हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलते, चलते और हमेशा आगे बढ़ते रहें प्रभु। तू दया कर मेरे प्रभु, सारा इज्जत तुम्हें देते हुए प्रार्थना हम सब मिलके खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।